Assalamualaikum dear friends. न्यू ट्रॉपिकल रीजन लेक्चर 2 आइए ज़रा डिटेल से देखते हैं. एक्सटेंट ऑफ दिस न्यू ट्रॉपिकल रीजन दैट इंक्लूड्स सदर्न साउथ सेंट्रल अमेरिका, द मैक्सिको लोलैंड्स एंड कैरिबियन आइलैंड्स एंड सदर्न फ्लोरिडा. तो इसमें अमूमन साउथ और सेंट्रल अमेरिका शामिल है, मैक्सिको के लोलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स और साथ सदर्न फ्लोरिडा होता है. हिस्ट्री ऑफ दिस land. South America was originally part of the supercontinent of Gondwana. Supercontinent Gondwana का साउथ अमेरिका बुनियादी तौर पर हिस्सा था, विच इंक्लूडेड जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे कंट्रीज शामिल थे. न्यू ट्रॉपिक शेयर्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल लाइनेजेस विद दीज अदर कंटिनेंट्स. दूसरे बड़े आसमों के मुकाबले में न्यू ट्रॉपिक रीजन के अंदर बहुत सारे प्लांट और एनिमल की वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. वाइल जो वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं दैट इंक्लूड्स मार्सुपियल मैमल्स एंड एंटोरिक्ट फ्लोरा. इसमें एंटोरिक्ट फ्लोरा भी शामिल है और बहुत सारे मार्सुपियल मैमल्स भी शामिल हैं. तो यहाँ पर अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया, एंटार्कटिका, सदर्न साउथ अमेरिका, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के इलाके दिखलाए गए हैं जो कि सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना को शो करते हैं. जबकि आप फिर यहाँ पर देखें कि इस न्यू ट्रॉपिकल रीजन में एस्थमस ऑफ पनामा, पैसिफिक ओशंस, कैरिबियन सी, ये बीच में सेंट्रल में कैरिबियन सी मेंशन किया गया है जो जज़ायर पर मुश्तमिल है, आइलैंड्स पर मुश्तमिल है. तो नोट करें यहाँ पर लामा जैसी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं. न्यू ट्रॉपिकल रीजन की हिस्ट्री के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें टेट्रापोड्स 363 मिलियन ईयर्स अगो अपेयर करते हैं या उनका यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ. जबकि इंडिया, मेडागास्कर ये दोनों मेन लैंड गोंडवाना से सेपरेट हुए 130 मिलियन साल पहले. यानी इंडिया और मेडागास्कर के इलाके गोंडवाना मेन लैंड से 130 मिलियन साल पहले सेपरेट हो जाते हैं. तो ये स्केच के अंदर इन्हें मेंशन भी किया गया है. जबकि एक और अंदाज से आप देखें, यहाँ एक और सेपरेटमेंट दिखलाई गई है कि साउथ अमेरिका स्प्लिट्स फ्रॉम अफ्रीका. अमेरिका भी अफ्रीका से सेपरेट हो गया और तकरीबन ये 80 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा होता है. इंडिया जॉइंस एशिया, इटली जॉइंस यूरोप. तो इंडिया एशिया के साथ मिल गया जबकि इटली यूरोप के साथ मिल गया. ये हैपनिंग 55 मिलियन साल पहले हुई. ये दोनों बातें भी पिक्टोरियल एविडेंस में मेंशन की गई हैं. नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका जाइंट्स एशिया. बरअज़म अफ्रीका मूव करता हुआ आज से तकरीबन 17 मिलियन साल पहले एशिया के साथ मिलता है. जबकि पनामा इमर्ज अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो. तो 4 मिलियन साल पहले पनामा एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाता है. Now here is physical feature of the climate, mostly tropical, but southern region extends into the southern tip, the temperate zone. The Amazon River basin has high rainfall all around there. It's an important thing that Amazon River basin has high rainfall. Amazon River basin के अंदर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. The non-tropical part of South America is covered with treeless grassy plants, the pampas. ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि साउथ अमेरिका का नॉन ट्रॉपिकल हिस्सा जिसमें घास ही घास है, कोई दरख्त नहीं होता, तो वो ग्रासी प्लांट्स को हम पैम्पास कहते हैं. इन एक्सट्रीम साउथ there is severe climate of southern Patagonia. तो सदर्न पैटागोनिया में severe किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ पर चंद फैक्ट्स या अफिनिटीज़ ऑफ न्यू ट्रॉपिकल रीजन मेंशन की गई हैं. वन इज़ दैट देयर आर नो एंथ्रोपॉइड्स, एप एंड डॉग फेस्ड मंकीज़. अगर आप गौर करें यहाँ पर तो उसमें एंथ्रोपॉइड एप्स भी नहीं होते और डॉग फेस्ड मंकीज़ भी नहीं होती. न्यू ट्रॉपिकल रीजन में ये स्केचेस दिखाए गए हैं. एंथ्रोपॉइड ऐप आप देख रहे हैं और डॉग फेस्ड मंकी भी देख रहे हैं. गोया कि यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के और नॉर्मल शेप के मंकीज़ एग्जिस्ट करते हैं. नो हियर इज़ अनदर फैक्ट, द न्यू ट्रॉपिक includes more tropical rainforest than
अदर इकोजोन, बाकी इकोजोन की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं। These forests extend from southern Mexico through Central America and northern South America to southern Brazil, including the West Amazon rainforest. Again, यहाँ पर कुछ इलाके मेंशन किए गए हैं, जैसा कि मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, ब्राज़ील के इलाके हैं, यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा होती है। These rainforest regions are one of the most important रिजर्व्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ये सारे के सारे रेन फॉरेस्ट के रीजन जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नीचे आ रहे हैं, ये ज़मीन पर रिच बायोडाइवर्सिटी का इजहार करते हैं। देयर आर नो डेजर्ट्स इन दिस रीजन। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इलाकों में कोई डेजर्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर कुछ कॉमन किस्म का फाना नियोर्कटिक और न्यूट्रॉपिक रीजन के अंदर मेंशन किया गया है। ओपोसम है, पैकरीज नज़र आ रही हैं, और मडिल्लोज हैं, और ट्री पर्क्यूपाइंस नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर रिच स्पीशीज़ एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से मेजर इकोलॉजिकल रीजन्स। Neotropical region is divided into 4 subregions. 1 Chilean subregion, 2 Brazilian subregion, 3 Mexican subregion, 4 West Indies subregion। ये 4 subregion हैं। सबसे पहले हम Chilean subregion देखते हैं। It includes west coast of South America। इसमें अमूमन जनूबी अमेरिका का मगरबी साहिली पट्टी शामिल होती है। It includes Andes mountain ranges in Bolivia, Peru and Argentina। अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया के एंडीज माउंटेन रीजन्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ ये शक्ल के अंदर भी इन्हें क्लियर कट दिखलाया गया है। अगर आप नोट करें, चिली दिखलाई गई है, तो चिली से रिलेटेड ये चिलियन सब रीजन है, जिसमें अटलांटिक ओशन एक साइड पे एग्जिस्ट करता है, और उसकी टॉप पर ट्रॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक रीजन भी मेंशन किया गया है। Now, here is active volcano of Neotropical region at the highest elevations. There are volcanic activities or peaks along the Andes mountain chain। Andes mountain chain के साथ साथ बुलंदियों पर वोल्केनिक पीक्स पाई जाती हैं, यानी आतिशफशानी की चोटियाँ हैं, जहाँ आतिशफशानी होती है और बहुत ज़्यादा होती है जी। नंबर 1 उनमें से एक है कोटापैक्सी एट 19,342 फीट, 19,342 फीट की बुलंदी पे होती है। दिस इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर पाई जाने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव है, जो इस रीजन में मशहूर है। Now, in this sub-region, there are 3-toed ostrich called रिया अमेरिकाना। ये नीचे वाइट कलर में रिया अमेरिकाना को मेंशन किया गया है। ये 3-toed ऑस्ट्रिच होता है। इसके अलावा कॉम्स इसमें हैं, आइल बर्ड्स हैं। ये कॉम्स और आइल बर्ड्स बाय फेक नज़र आ रहे हैं। सेकंड सब रीजन है ब्राज़ीलियन सब रीजन। इट इंक्लूड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शामिल होता है। इट शोज एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। प्लेन्स आर आल्सो सीन, तो यहाँ पर मैदानी इलाके भी मिलते हैं। रिवर्स आर पैच, मोर वेजिटेशन इज सीन। तो चूँकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, तभी दरिया भी हैं, तो तभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आती है, सब्ज़ापन नज़र आता है, यानी ये सब्ज़ शादाब इलाका है। इट्स स्पोर्ट्स रिच फाना, इसमें जानवर बहुत ज़्यादा हैं। इन दिस रीजन अमेरिकन मंकी, ब्लड सकिंग बैट्स, जिन्हें वैम्पायर भी कहा जाता है, और मडिलोस और कॉमन, ये सब इंडिविजुअल्स नीचे शक्ल में दिखलाए गए हैं। अमेरिकन मंकी जो कि वाइट पिंक वाइट येलो कलर का है, आर्मडिलो मेंशन किया गया है। वैम्पायर बैट भी दिखलाई गई है, ये आम पाए जाते हैं। नाउ थर्ड मेजर सब रीजन इज मैक्सिकन सब रीजन। नॉर्थ ऑफ एस्थमस ऑफ पनामा इज कॉल्ड मैक्सिकन सब रीजन। दिस रीजन शोज रॉकी माउंटेन्स, इसमें रॉकी माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर जंगलात भी हैं, दरिया भी हैं, पानी की बहुतात होती है। यही वजह है कि ये रीजन्स अपने किनारों पर सरसब्ज़ शादाब होते हैं। इन दिस रीजन टैपियर्स, मड ट्रैपिन्स,
आर मोस्टली अक्विंग इंडिविजुअल्स, तो इसमें ज़्यादातर मट्रैपिन्स और टैपर्स जैसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट वन सब रीजन इज वेस्ट इंडीज आर एंटोलियन सब रीजन। दिस रीजन कंटेन्स वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, इसमें वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर होते हैं। आल्सो कंटेन्स माउंटेन्स, उसमें बहुत सारे पहाड़ी इलाका जात भी हैं। वर्टिब्रेट फाना इज पुअर, अनफॉर्चुनेटली इसमें वर्टिब्रेट्स कम पाए जाते हैं, बाकी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ हियर आर 5 मोस्ट डेंजरस वोल्केनोज ऑफ न्यूट्रॉपिकल रीजन्स। 5 खतरनाक आतिशफशानी करने वाले रीजन्स। नंबर 1, वोल्केनो क्या होती है? वोल्केनो इज एन ओपनिंग, ये अमूमन एक सुराख होता है इन द क्रस्ट, ज़मीन के अंदर या एक सख्त तय में पहाड़ी इलाके में सुराख, विच अलाउज हॉट मैग्मा, जिसमें से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, वोल्केनिक ऐश बाहर निकलती हैं, एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम द बिलो द सरफेस। ज़मीनी सतह के नीचे पाए जाने वाला मैग्मा, वोल्केनिक ऐश या ख़तरनाक किस्म की गैसें जिस सुराख से बाहर निकलती हैं उसे वोल्केनो कहा जाता है। तो याद रखिए ये अमूमन हार्श होता है, क्रॉस्ट रीजन के अंदर होता है। तो ये दोनों तरफ डायग्राम के अंदर वोल्केनो को दिखलाया गया है। लेट्स से तो डेंजरस वोल्केनो पॉइंट्स हैं, उनमें से सबसे पहला है कैपो दैट लाइज इन बोथ अर्जेंटीना एंड चिली। ये अर्जेंटीना और चिली के इलाकों में पाया जाता है। शक्ल के अंदर भी मेंशन किया गया है, चिली है, अर्जेंटीना है, इस रीजन के अंदर है। इट्स एलिवेशन इज 9,782 फीट, तो ये तकरीबन 9728 फुट बुलंदी पे होता है। दिस वोल्केनो was formed approximately 0.6 million years ago। 0.6 मिलियन ईयर्स पहले यह वोल्केनो एक्टिविटी हमारे से वजूद में आई। तो ये आप मज़ीद फिक्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ एक और फिगर के अंदर पानी भी दिखलाया गया है और पूरी इसकी इको जोन मेंशन की गई है, जबकि माउंटेन की चोटी के ऊपर हमें ये कैपो नज़र आता है, ये पॉइंट नज़र आता है जहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। नो हियर इज सेकंड वन, प्रीनाकोटा। प्रीनाकोटा इज लोकेटेड इन चिली एंड बोलिविया। ये चिली और बोलिविया के दरमियान है, ये चिली और अर्जेंटीना के दरमियान नहीं है जी। तो ये डिफरेंट है पहले वाले से। पहले वाला कैपो था जो अर्जेंटीना और चिली के दरमियान है, लेकिन जो प्रीनाकोटा है ये चिली और बोलिविया के दरमियान एग्जिस्ट करता है। नंबर 3, गौलेटे, ये चिली के अंदर है। दिस वोल्केनो है स्टिल ट्रीटेड एज एक्टिव 1, लेकिन अभी तक तो ये एक्टिव है और इसमें से वोल्केनिक एक्टिविटी यानी आतिशफशानी होती है और बाकायदगी के साथ ये फटता है, इससे नुकसानदेह मटेरियल बाहर निकलता है। इट्स रिसेंटली इरप्शन टुक प्लेस इन 1985। 1985 में ये रिसेंटली इरप्ट कर चुका है। नंबर 5 इज लैस्कर दैट इज आल्सो इन चिली। इट इज़ एन एक्टिव 1, तो ये भी एक्टिव है और लास्ट टाइम 1993 के अंदर इससे एक्टिविटी हुई थी, यानी आतिशफशानी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।